नमस्कार। मैं आप सभी का पुनीत वशिष्ठ एक बार फिर एक छोटे से प्यारे से वीडियो के साथ, जिसका उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है और आई एम श्योर आपको भी ऐसा ही लगेगा। होली की शाम को, वैसे ये पर्व शाम को मनाया नहीं जाता है, लेकिन मैं होली की इस शाम को आज ये वीडियो बनाकर आपके सामने डाल रहा हूँ। हाँ, पहले तो यही प्रार्थना आप सभी के लिए कि आप सबका और आपके परिवार का जीवन स्वास्थ्य के, समृद्धि के, खुशियों से, प्रगति से, उन्नति से और संतुष्टि के रंग आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में पूरी तरह उतर जाए। ये सारे रंग, और इन्हीं रंगों का प्रतीक होता है होली, जिन्हें हम बाहर उड़ाकर होली को मनाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ईश्वर की कृपा है, परमात्मा की वाकई अपार कृपा है कि जीते जी मुझे पता चल गया कि होली का कारण क्या होता है, क्यों मनाई जाती है होली, और क्या महत्व क्या होता है, और कैसे हमने खुद और कई सारे सनातनी भाई बहन और दोस्त हैं मेरे जो होली का नाम खराब करते हैं, क्योंकि कईयों के लिए बस होली दारू पीना है, हाँ, और भांग पीना है, और कईयों का तो हश्र ऐसा होता है कि गटर में गिर जाते हैं। और ऐसा करते हैं तो ये होली का और भक्ति का नाम खराब करना और हमारे सनातन का नाम खराब करना है। तो एक और बार दोहरा देता हूँ इस छोटे से प्यारे से वीडियो में, जिसको मैं वादा करता हूँ कि ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, कि होली पर्व है भक्ति का, भक्ति को सेलिब्रेट करने का, भक्ति का जश्न मनाने का, भक्ति की शक्ति का जश्न मनाने का, विश्वास का जश्न मनाने का, समर्पण का जश्न मनाने का। क्यों? क्योंकि भक्त प्रहलाद की भक्ति के सामने होलिका का वरदान भी ध्वस्त हो गया था, इसीलिए मनाई जाती है होली। आप सबकी भक्ति, आप सबकी भक्ति की शक्ति एकदम टिप टॉप हो और आप अपनी भक्ति के माध्यम से परमात्मा से जुड़ जाएं, जिसकी कोशिश में मैं हूं। और वो यार, परमात्मा से जुड़ने की जो राह होती है वो ऐसे होती है कि राह में ही मंजिल है, राह में ही आपका गंतव्य है, आपका लक्ष्य है। ढूंढते 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 आपको मिल ही गए, लेकिन वो आप एक इंसानी शरीर में, इंसानी मन है आपका, तो आप सोच रहे कि आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो हमेशा आपके साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे संचित कर्म हैं, कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों के संस्कार हैं, जो हमें भगवान से भिन्न, भगवान से अलग है। हम ऐसा हमें जताते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। भगवान से हम हमेशा एक हैं, और वही एक सत्य है, बाकी तो सारी मिट्टी की दुनिया है, सत्य तो यही है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता था कि जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एब्राहमिक रिलीजन्स, जैसा कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और जूडाइज़म, इन मज़हबों और सनातन धर्म में फ़र्क, भिन्नता, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो मेरी एक रियलाइजेशन हुई है। मैं ध्यान में बैठा था, तो ध्यान में बैठने के बाद तो ऐसा लगता है, जब मन शून्य हो जाता है, कि सच में एक परमात्मा की ध्वनि आपसे बात कर रही है, आवाज़ अंदर से बात कर रही है और आपको संदेश दे रही है। तो मैंने सोचा यही ईश्वर का संदेश है कि जो उन्होंने मुझे संदेश दिया, मैं ये प्ले का बटन ऑन करके अपने YouTube चैनल पर डालो और आप सब मेरे साथ ये शेयर करें। तो फ़र्क क्या है सनातन धर्म और इब्राहिमिक रिलीजन में? सनातन धर्म इस संसार का सबसे पहला धर्म। इस संसार में हर जीव जंतु, प्राणी, पक्षी, पेड़ पौधे, हर एक चीज को, कीड़े मकोड़े, हर एक चीज को अपना परिवार मानता है। करेक्ट? अपना परिवार, के सारी सृष्टि है, ये हमारा परिवार है। तो ये क्या संदेशा जताता है कि हमारा परिवार, और परिवार के साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रेम भरा होना चाहिए, है ना। सब परिवार में जो रहते हैं तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए तो उसको एक परिवार कहते हैं। तो भगवान का मुझे लगता है कि उद्देश्य यही था कि ये सारे परिवार में, सारी सृष्टि पर एक परिवार बनकर
भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, जंतु हैं, 84 लाख योनियां हैं। अभी तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि वाकई और 83 लाख प्लस योनियां होती हैं। और हमारा सनातन धर्म कहता है कि हमें मनुष्य का जन्म उन सारी योनियों के बाद मिलता है हमें। तो आप चींटी, मकोड़ा, कीड़ा, सांप, मगरमच्छ और क्या क्या बनकर फाइनली आपको ये अनमोल बहुमूल्य मानव जन्म मिला है आपको। वापस आता हूँ मुद्दे पर, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, कि एब्राहमिक रिलीजन्स क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जूडाइज्म एक तरफ और सनातन धर्म एक तरफ। जैसा कि मैंने कहा, सारे संसार में जितने भी जीव हैं, सारे संसार को, पेड़ पौधा पक्षी, सबको सनातन धर्म अपना परिवार मानता है। और ये मैंने डिफरेंस नोट किया, और जो आदेश है परमात्मा का आपके साथ शेयर करने का, क्रिश्चियनिटी सिर्फ क्रिश्चियन को ही अपना परिवार मानता है, मुस्लिम, इस्लाम सिर्फ इस्लामियों को ही अपना परिवार मानता है। तो ये कलयुग के धर्म है। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, सबके धर्मों को प्रणाम। अभी जो भी है, जैसा भी है, चाहे कोई मुसलमान कुछ गलत कर रहा है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या के वश में आकर कुछ गलत कर रहा है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं मन से उस पर एक टिप्पणी ना दूँ, उसे जज ना करूँ। टिप्पणी तो निकल आती है, कभी कभी ज़रा रोष भी निकल आ जाता है, कुछ और भी भावनाएं निकल आती है, लेकिन मेरा कर्तव्य यही है, जो धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ, कि मैं कोई भी नहीं होता हूँ किसी को जज करने वाला। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में जो लोग होते हैं वो अपने ही लोगों को अपना धर्म मानते हैं, है ना। अभी उसमें भी भैया, अभी देखा जाए, उसमें घुसे हैं तो बहुत कुछ है उसमें। शिया सुन्नी अलग है, शिया और सुन्नी में भी अलग अलग टाइप के हैं। शिया में बरेलवी है, और ये है, वो है, सुन्नी में ये है, वो है, उनमें ही फ़र्क बन गए हैं इस कलयुग में। और क्रिश्चियंस भी सिर्फ अपने लोगों को ही अपना मानते हैं। मतलब क्रिश्चियंस में भी कैथलिक्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, प्रोटेस्टेंट्स हो गए, है ना, यहोवाज हो गए, तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो भी है, इनके पंथों की, इनके जो कंफ्यूजन है, ये इनकी है, लेकिन ये इस संसार को अपना परिवार नहीं मानते। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ कि सनातन धर्म को सलाम है, प्रणाम है, कि और ईश्वर की कृपा को मेरा प्रणाम है कि मैं एक ऐसे धर्म में पैदा हुआ जो हर एक प्राणी, जिसमें लाइफ एलिमेंट है, जिसमें जीवन है, कोई भी जीव हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो एक मोर हो, चाहे वो सांप हो, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरी मान्यताएं ऐसी हैं। आज जाकर इस जीवन के मोड़ में मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरी मान्यता क्या है, और मैं उन्हें एकाग्र करके आगे बढ़ पा रहा हूँ जीवन में, परमात्मा की ही कृपा से। और बुरा लगता है कि यही जीवन है जिसमें मैं जी रहा हूँ, यही धरती है जिस पर मैं जी रहा हूँ, लेकिन मुसलमान मुझे काफिर समझते हैं, और क्रिश्चियंस मुझे नॉन बिलीवर समझते हैं। अगर मैं किसी चर्च में टीका पहन के चले जाऊं, या किसी मस्जिद में टीका पहन के चले जाऊं, तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि कैसे तरीके से मुझे लोग देखेंगे वहाँ पर। क्यों? ये क्यों के पीछे तो एक बहुत बड़ी लंबी डिबेट है, मैं एक दिन इस पर लाइव करना चाहूँगा। बस यही आपको बताना चाहता था कि सनातन धर्म इतना वास्ट है, इतना सारे ब्रह्मांड को, चांद तारे, सारे ग्रह, जीव जंतु, हर एक प्राणी जिसके अंदर आत्मा है, वो अपना परिवार मानता है। और ये बाकी के जो पंथ है, सिर्फ अपने अपने ही लोगों को अपना परिवार मानते हैं। तो यही हो गया, इंसानियत में बंटवारा हो गया। जाते जाते एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं, जो 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 कहीं ना कहीं कारण है मेरा इस वीडियो बनाने का, कि कुछ लोग हैं मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। तो वो पहले तो थे पहले हिंदू थे, लेकिन अभी क्रिश्चियन या कैथलिक, पता नहीं किस में कन्वर्ट हो गए, यीशु मसीह को मानते हैं। जबकि यीशु मसीह ने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें कही हैं कि मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना धर्म बदल कर यीशु मसीह के पास चले जाऊँ। तो आज मैंने उनको हैप्पी होली बोला, तो दिख रहा था कि वो अरे आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बोलने से रुक रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूँ अपने अंतरात्मा में, क्योंकि उनको उनके पास्टर ने बोला होगा, नहीं नहीं होली किसी को विश नहीं करना, नहीं नहीं।
एक जन्म मिला है आपको इस सारे संसार को अपना परिवार बनाने का, और आप जाति वाति में बिछड़ गए हैं आप। और साफ दिखता है यार, ब्राह्मण आदमी हो, इतनी तो मतलब भगवान ने बुद्धि दी है कि मतलब आपके अंदर के विचार क्या चल रहे हैं, आपको कैसे किसी ने क्या समझाया हुआ है कि आपकी तरफ से मुझे एक प्रेम भरी होली की मुबारकबाद नहीं मिली, होली की बधाई नहीं मिली। तो इस संसार को बांटना बंद कीजिए अलग अलग धर्मों में। हाँ, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। एक जन्म मिला है तो यार इंसान बनो, ना हिंदू बनो, ना क्रिश्चियन बनो, ना मुसलमान बनो, इंसान बनो। आई लव यू ऑल। इंसानियत का पैगाम फैलाओ, प्यार मोहब्बत फैलाओ। आपके पास्तौर आपको क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं छोड़ दो। आपके मौलाना आपको क्या इन्फ्लुएंस करके दूसरी जातियों के प्रति आपके मन में जहर भर रहे हैं, उन्हें हटा दो। अकेले बैठो यार, अकेले बैठो और जानो कि ये जो एक शरीर है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आप एक अजर अमर आत्मा हो, इसी को सनातन कहते हैं कि परमात्मा सनातन है, अजर अमर है, जो हमेशा था हमेशा रहेगा। और यह आत्मा भी परमात्मा का ही स्वरूप है जो हमेशा है और हमेशा रहेगी, बाकी सब मिट्टी है। जब इस मिट्टी के दुनिया में आए हो तो यार एक दूसरे को भाईचारे के साथ आगे बढ़ो। मरने के बाद जन्नत या हेवन किसने देखा है? हाँ? जीते जी इस जगह को जन्नत बना दो यार। हाँ, ये खामखा के मतभेद खत्म कर दो यार। और मैं भी आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं भी दूसरे मज़हबों अगर वो कुछ बुरा कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, उनकी गलतियाँ नहीं देखूंगा, चाहे मेरे मन को दिख भी रही उनकी गलतियाँ, मैं उन्हें प्यार से मनाने की कोशिश करूंगा। यार जीते जी बन जाए इंसान, क्यों बन रहा है अपने मज़हब के नाम पर एक हैवान? हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी ये, है ना। और एक और बार मैं फिर से आप सब को देखते हुए, परमात्मा को साक्षी मानते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उस परमात्मा का। एक ही है, चाहे परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, अभी कलयुग में लोग उन्हें गॉड और अल्लाह कहने लगे हैं, है तो एक ही यार, यही फ़र्क है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उस शक्ति का कि मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ। और एक सूफ़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वाकई जाते जाते मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमान बनाया जाता है, क्रिश्चियन बनाया जाता है, किंतु हिंदू सनातनी पैदा होता है। गर्व मनाओ कि तुम हिंदू हो, घमंड में मत जाओ कि तुम हिंदू हो। आपका पुनीत वशिष्ठ।